हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए गोल्ड कार्ड प्रपोजल के बारे में, जो यूएस में स्किल्ड इमिग्रेंट्स और वेल्थी इन्वेस्टर्स के लिए एक नया ऑप्शन हो सकता है। क्या ये इंडियन स्टूडेंट्स के अमेरिकन ड्रीम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा या उनके लिए एक नया चैलेंज होगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। ट्रंप का गोल्ड कार्ड एक स्पेशल रेसिडेंसी प्रोग्राम है जिसमें लोग $5 मिलियन मतलब 40 करोड़ देकर यूएस में लीगली सेटल हो सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और जिनको यूएस कंपनी जॉब ऑफर करती है, लेकिन वीज़ा इशू की वजह से उनका फ्यूचर अनसर्टेन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंडियन स्टूडेंट जो MIT से ग्रेजुएट होता है और एक टेक कंपनी उसको हायर करना चाहती है। अगर उसके वीज़ा में प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसका जॉब ऑफर कैंसिल कर सकती है। गोल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट ऐसे टैलेंटेड लोगों को यूएस में रखने के लिए लाया गया है। गोल्ड कार्ड उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो यूएस में टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और वहां जॉब करके सेटल होना चाहते हैं। H-1B वीज़ा का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और लिमिटेड होता है, जिसमें लॉटरी सिस्टम की वजह से हर किसी को चांस नहीं मिलता, लेकिन गोल्ड कार्ड एक फिक्स्ड रास्ता दे सकता है जो सिर्फ पैसे देने पर बेस्ड होगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये वीज़ा की टेंशन दूर कर सकता है। यूएस कंपनीज भी टैलेंटेड लोगों को ईजिली हायर कर पाएंगी बिना किसी लीगल इशू के। इसका एक और बेनिफिट ये हो सकता है कि लोगों के पास लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का एक गारंटीड ऑप्शन होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 40 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस वजह से ये सिस्टम सिर्फ वेल्दी इमिग्रेंट्स को प्रेफरेंस देगा, जिससे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन और टफ हो सकता है। एक और दिक्कत ये है कि एग्जिस्टिंग वीज़ा पॉलिसीज जैसे H-1B और EB-5 पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडियन स्टूडेंट जो AI या डाटा साइंस में एक्सपर्ट है, उसके पास यूएस में जॉब का ऑफर है, लेकिन H-1B वीज़ा ना मिलने की वजह से उसको वापस इंडिया आना पड़ता है। अगर उसके पास गोल्ड कार्ड लेने के लिए पैसे हो तो वो बिना किसी इशू के यूएस में सेटल हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम फेयर होगा या सिर्फ एक पैसे वालों का शॉर्टकट बन जाएगा। गोल्ड कार्ड सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि यूएस के ओवरऑल इमिग्रेशन सिस्टम और इकोनॉमिक को भी अफेक्ट करेगा। ट्रंप का कहना है कि इससे यूएस में टैलेंटेड लोग रुक सकेंगे और इकोनॉमिक को फ़ायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टूल नहीं है बल्कि एक रेवेन्यू जनरेशन प्लान भी है। ट्रंप का मानना है कि अगर 1 मिलियन लोग गोल्ड कार्ड खरीदे तो $5 ट्रिलियन का फंड इकट्ठा हो सकता है, जो यूएस के नेशनल डेब्ट को कम करने में मदद करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। पहले से ही यूएस में स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए H-1B और EB-5 जैसे प्रोग्राम्स हैं। अगर गोल्ड कार्ड लॉन्च होता है तो ये तो एग्जिस्टिंग वीज़ा सिस्टम को रिप्लेस करेगा या फिर एक पैरेलल सिस्टम बनाएगा जो सिर्फ उनके लिए होगा जो अफोर्ड कर सकते हैं। इससे यूएस कंपनी सिर्फ रिच इमिग्रेंट्स को प्रेफर करेंगी और एवरेज स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और कम हो सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सिलिकॉन वैली में काफ़ी ऐसे इंडियन इंजीनियर्स हैं जो H-1B वीज़ा के थ्रू यूएस में आए और अपने स्किल से बड़ी टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में कंपनीज को गोल्ड कार्ड के जरिए सिर्फ पैसे वालों को रिक्रूट करने का ऑप्शन मिले तो हो सकता है कि H-1B वीज़ा होल्डर्स के लिए जॉब मार्केट और टफ हो जाए। इससे स्किल्ड प्रोफेशनल जो पैसे नहीं दे सकते उनके लिए यूएस में आना और भी मुश्किल हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में हायर स्टडीज़ करने जाते हैं उनका मेन गोल होता है वहाँ जॉब मिलना और लॉन्ग टर्म करियर बनाना। पहले उनके पास H-1B वीज़ा का ऑप्शन होता था, लेकिन उसमें लॉटरी सिस्टम होने की वजह से हर स्टूडेंट को इक्वल चांस नहीं मिलता था। गोल्ड कार्ड एक नया ऑप्शन दे सकता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स और लोन्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये सिस्टम अनफेयर हो सकता है। अगर फ्यूचर में यूएस कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रेफर करेंगी जो गोल्ड कार्ड ले सकते हैं तो टैलेंटेड लेकिन फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट्स के लिए यूएस में करियर बनाना और मुश्किल हो जाएगा। यह भी पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी ट्यूशन फीस और बढ़ा दे, क्योंकि अब एक न्यू इमिग्रेशन रूट अवेलेबल होगा जो पैसे देने पर बेस्ड होगा। मान लो एक इंडियन स्टूडेंट जो IIT से ग्रेजुएट होने के बाद स्टैनफोर्ड में MS करता है। उसके पास टैलेंट है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गोल्ड कार्ड ले सके। पहले उसके पास H-1B वीज़ा का ऑप्शन होता था, लेकिन अगर कंपनीज गोल्ड कार्ड होल्डर्स को प्रेफर करने लगे तो उसके करियर के चांस और कम हो सकते हैं। इस वजह से ये पॉलिसी सिर्फ एक छोटे ग्रुप के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेगी। अमेरिकन ड्रीम का मतलब होता है कि कोई भी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंसान यूएस में अपनी मेहनत से सफलता पा सकता है।
चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। पहले लोग अपनी स्किल और एजुकेशन के बेसिस पर यूएस में जॉब ले सकते थे और वहाँ सेटल हो सकते थे, लेकिन अगर गोल्ड कार्ड जैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है जो सिर्फ पैसे पर बेस्ड है, यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम ग्रेजुअली एक पे टू स्टे मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है। इससे अमेरिकन ड्रीम उन लोगों के लिए दूर होता जाएगा जो टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। इंडियन स्टूडेंट जो लोन लेकर या स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका यूएस में लॉन्ग टर्म फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। साथ ही अगर यूनिवर्सिटीज़ और कंपनी सिर्फ रिच एप्लीकेंट्स को प्रेफर करने लगे तो टैलेंट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस वीक हो जाएगा। एक और कंसर्न ये है कि अगर सिर्फ पैसे वाले लोग इजीली यूएस में सेटल हो सके तो ग्लोबल टैलेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल सकता है। हो सकता है कि स्किल्ड प्रोफेशनल कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे कंट्रीज़ का ऑप्शन ज़्यादा कंसिडर करने लगे, जहां इमिग्रेशन पॉलिसीज फेयर और मेरिट बेस्ड हो। ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड कार्ड एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड होगा। वेल्थी स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर इनकम बैकग्राउंड से आने वाले टैलेंटेड लोगों के लिए ये एक नया चैलेंज क्रिएट करेगा। अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो इंडियन स्टूडेंट्स को अपने करियर प्लान्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और भी केयरफुली सोचना पड़ेगा। क्या टैलेंट और मेहनत से आगे बढ़ने का जो सपना था वो अब सिर्फ पैसे वालों तक सीमित रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।